Wings A Quran, how are you all doing? My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, हम लोगों ने कल start किया है environment, right? For the post of forester and for the post of social forestry वर्कर, राइट. सो गाइज, ये जो लेक्चर सीरीज रहेगा इट इज़ रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, जो मैं कवर करवा रही हूँ. रेगुलर सीरीज आ रही है. कल लेक्चर 1 था, आज लेक्चर नंबर 2 है. जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा प्लीज़ पहले वो देखिए, क्योंकि उसी का ही आगे ये कॉन्टिन्यूएशन में है. ठीक है. और इसी के साथ मैं बता दूं, हमारा ऑनलाइन कोर्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर. उसके लिए जो नंबर्स नीचे गिवन है आप उन पे कॉल कर सकते हैं. इट्स एन ऑनलाइन कोर्स, वहाँ पे ऑलरेडी जो है लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. कोर्स चल रहा है, डेली वीडियोस आती हैं उसमें. सो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. उसमें हमने बहुत डिटेल में जो है वो चीज़ें कवर की गई हैं. फाइन. और जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए तो यूट्यूब पे वीडियोस आ ही रही हैं. फाइन गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं हमने कल किया क्या. सो हमने कल बेसिकली स्टार्ट किया है विद इन्वायरमेंट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, राइट. डेफिनेशन को हमने कवर किया था. हमने इन्वायरमेंट और हैबिटेट के बीच में डिफरेंस किया था, राइट. हमने समझा था कि व्हाट इज इकोलॉजी, राइट. और साथ में हमने किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल विच इज द इंडिविजुअल. ठीक है. जैसे ऊपर जाते हैं इट इज द पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर, और फिर हमने एंड में किया था द गोल्डी लॉक जोन्स, राइट. इसी के साथ और अगर हम बात करें, हमने कुछ स्टैटिक के पॉइंट्स भी देखे थे. फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए हु गेव द concept of ecosystem, it was given by Eugene Odum, right. अगर पूछा जाए who coined the term ecosystem, तो that was Arthur Tensley, राइट. 1935 में दिया था इन्होंने, राइट. इसके अलावा अगर इकोलॉजी का पूछा जाए, सो हु गेव द टर्म इकोलॉजी, इट वाज गिवन बाय अर्स्ट हैकेल, राइट. And who is known as the father of ecology, it was Alexander Van. ठीक है. सो ये हमने कुछ स्टैटिक के पॉइंट्स जो है वो कल कवर किए थे. ओके, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कल हम लोगों ने डिफरेंस किया था पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, बायोम, उनमें डिफरेंसेस किए थे. एक और चीज याद रखना, जो कम्युनिटी होती है ना, कम्युनिटी ये दो प्रकार की होती है. वन इज अ मेजर कम्युनिटी और एक होती है माइनर कम्युनिटी. फाइन. मेजर कम्युनिटी क्या होती है, मेजर कम्युनिटी एक लार्ज साइज्ड कम्युनिटी होती है. ठीक है. और मेजर का मतलब हो गया कि ये इंडिपेंडेंट होती है, राइट. इंडिपेंडेंट का मतलब यहां पे जो एनर्जी डिराइव्ड होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इट डिपेंड्स अपॉन द सन्स एनर्जी, राइट. इसके अलावा नो आउटसाइड डिपेंडेंस, नो आउटसाइड डिपेंडेंस. ऑन द अदर हैंड, जो माइनर कम्युनिटीज होती हैं वो अपने नेबरिंग कम्युनिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, नेबरिंग कम्युनिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं. फाइन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर कम्युनिटीज एंड माइनर कम्युनिटीज. ठीक है जी. चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इकोसिस्टम, राइट. इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम में हम सबसे पहले जो चीज कवर करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम. चलो, अब इकोसिस्टम क्या होता है ना, इकोसिस्टम बेसिकली एक रिलेशनशिप है, राइट. किनका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन द एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स, उनको बोलते हैं हम इकोसिस्टम, राइट. या फिर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का कॉन्टिन्यूअस इंटरैक्शन है ना, दैट इज कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम. फाइन. सो कौन कौन से जो रिलेशनशिप है लिविंग कंपोनेंट्स का और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का, दैट इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम.
ठीक है। नाउ देखो, अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, राइट। लेकिन टाइप्स को पढ़ने से पहले जो चीज मैं कवर करवाना चाहती हूं दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फाइन। कंपोनेंट्स को हम कवर करेंगे। अब देखो, देयर आर टू कंपोनेंट्स। What are the two components? One is the abiotic component and the other is the biotic component, right? अब देखो, ये मत सोचना कि क्या मैम बच्चों वाली चीज़ पढ़ाने लगी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आपको समझने वाली निकलेंगी, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट्स जो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में पढ़ते आए हो वो वाला कंपोनेंट्स नहीं है, इसमें और भी बहुत कंपोनेंट्स हैं जो शायद आपको नहीं पता हो, ठीक है। चलो, सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर बेसिकली योर फिजिकल कंपोनेंट्स एंड योर केमिकल कंपोनेंट्स, राइट। मतलब ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स, सर्वाइवल ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड एबायोटिक है मतलब ये नॉन लिविंग होते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या हो गया, सॉइल, राइट। इसके अलावा वाटर, राइट। इसके अलावा आपका एयर, राइट। ये हो गए आपके फिजिकल कंपोनेंट्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं व्हाट आर योर केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स हो गए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। इसके अलावा सॉइल है तो पीएच, राइट, सैलिनिटी, ये हो गए आपके केमिकल कंपोनेंट्स। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं द टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि इन्हीं चीजों के ऊपर बायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव करते हैं, राइट। सो ए बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स ही वो कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी इकोसिस्टम की लिमिट को डिसाइड करेंगे, राइट। एग्जाम्पल, अगर कहीं पे सॉइल की फर्टिलिटी कम है, राइट, इसका मतलब वहां पे इतना ज्यादा ट्रीज वगैरह उग नहीं पाएंगे, राइट। या फिर अगर एक जगह की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। अब ये चीजें, ये पेड़ पौधे या ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, केमिकल कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है, फिजिकल कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों ए बायोटिक कंपोनेंट्स ही तो है, राइट। अब सिंस यही बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो एक इकोसिस्टम की लिमिट को डिसाइड करते हैं, therefore the abiotic components are also called as the limiting factors, right. So what are abiotic components? Abiotic components are also called as limiting factors because these factors decide the limit of an ecosystem, right, and also its productivity. ठीक है। एग्जाम्पल, सनलाइट। सनलाइट क्या है, एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग फैक्टर है, ठीक है। अब सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है, किस चीज का लिमिटिंग फैक्टर है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में बियॉन्ड 200 मीटर्स सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट। एंड व्हाई डू आई से नॉर्मल कंडीशंस, क्योंकि इसमें बहुत कंडीशंस होती हैं, डिपेंड करता है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, डिपेंड करता है पॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो ये अलग फैक्टर्स आ गए, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में बियॉन्ड 200 मीटर सनलाइट अंडर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, राइट। तो सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स वगैरह होंगे उनको यहां पर तो सनलाइट मिल रही है लेकिन यहां पे सनलाइट नहीं मिल पाती। एंड सिंस यहां पे सनलाइट होती है तो ये वार्म भी होगा इन कंपैरिजन टू नीचे वाला जोन, क्योंकि ये कोल्ड होगा, क्रिएटिंग हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, राइट। सो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। एक और कर लेते हैं,
फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल, मतलब वाटर। वाटर किसका लिमिटिंग फैक्टर है, या फिर मॉइस्चर किसका लिमिटिंग फैक्टर है? इट इज लिमिटिंग फैक्टर ऑफ डेजर्ट, है ना। जब पानी या मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया तो डेजर्ट शुरू हो गया, राइट। सो मतलब डेजर्ट को लिमिट कौन कर रहा है? मॉइस्चर कंटेंट लिमिट कर रहा है। सो मॉइस्चर बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर, राइट। एंड व्हाट इज मॉइस्चर? दिस इज एन एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। सो दीज आर नोन एज योर लिमिटिंग फैक्टर्स, या फिर इन्हीं के ऊपर जो है वो इकोसिस्टम की लिमिट डिसाइड होती है, ठीक है। चलो अब आता है नेक्स्ट चीज। अब दूसरा कौन सा होता है? एक हमने किया एबायोटिक फैक्टर, दूसरे फैक्टर्स होते हैं बायोटिक, राइट। अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, राइट। बायोटिक फैक्टर्स क्या होंगे? बायोटिक फैक्टर्स होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपके तीन आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, राइट। सो दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स। सो बायोटिक फैक्टर्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कंपोनेंट, फाइन। अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, वो मेजरली दो प्रकार के होते हैं। वन इज द प्रोड्यूसर एंड अदर इज द कंज्यूमर, राइट। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं विच कैन प्रोड्यूस और make their own food, right। इसीलिए producers are also known as autotrophs. Auto means by their own, trophs means to make, right? So they can produce or make their own food. On the other hand, consumers are those organisms which are dependent on others for food. Example, us human beings, example animals, right? They are dependent on others. जैसे एनिमल्स की बात हो, हर्बी जैसे आपके होते हैं ना जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है, राइट। सो कंज्यूमर्स हो गए वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। जैसे हम लोग भी हैं, ह्यूमन बीइंग भी। अब ये मत सोचना कि हम खुद खाना बनाते हैं, खुद खाना तो बनाते हैं, लेकिन जो हम चीज़ खा रहे हैं वो हम खुद थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किसी और की चीज़ खा रहे हैं, राइट। सो कंज्यूमर्स हो गए विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर, एंड प्रोड्यूसर्स हो गए विच मेक देयर ओन food, right? Producers are called as autotrophs and consumers are also called as heterotrophs, right? So heterotrophs कौन से होंगे? consumers को ही heterotrophs कहते हैं, right? चलो सबसे पहले बात करेंगे हम producers के बारे में, ठीक है। producers या फिर autotrophs, right? Autotrophs are broadly classified into two. One is the photoautotrophs and the other is the chemoautotrophs. Right? Now, what is the meaning of photo? Photo means light. Right? What is the meaning of chemo? Chemo means chemical. Right? अब याद रखना, फोटो ऑटोट्रॉप्स वो प्रोड्यूसर्स होते हैं विच मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। ऑन द अदर हैंड, कीमो ऑटोट्रॉप्स आर द वन हु मेक देयर फूड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, राइट। मतलब ये वो वाले होते हैं जो रिक्वायर्ड जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय द मीन्स ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी डिराइव्ड होती है थ्रू केमिकल रिएक्शंस, राइट, ठीक है। और फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होगे? जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉप्स होगे जो बिना सनलाइट के भी अपना खाना बना सकते हैं,
राइट। फोटो ऑटोट्रॉप्स में आपके ग्रीन प्लांट्स आ गए, एलगी आ गया, राइट, वो हो गए आपके फोटो ऑटोट्रॉप्स। और कीमो ऑटोट्रॉप्स वो हो गए जो हाई टेम्परेचर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, नो सनलाइट हो गया, उन में भी अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, राइट। अब जो आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं कौन सी कंडीशंस में पाए जाएंगे? एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, एक बार ही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सट्रीम एसिडिटी में फंक्शन कर सकते हैं, एक्सट्रीम सैलिनिटी में फंक्शन कर सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में फंक्शन कर सकते हैं? तो कर सकते हैं क्योंकि दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स, राइट। सो दीज आर द वन हु वर्क, who can produce their food or they can survive in extreme conditions. Therefore the chemoautotrophs are also called as extremophiles. ठीक है, so they are also called as extremophiles since they can survive in extreme conditions as well. Fine, so this is the difference between photoautotrophs and chemoautotrophs. ठीक है, और प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स को दो में हमने बांटा हुआ है। फाइन, अब नेक्स्ट आता है आपका हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स या फिर कंज्यूमर्स, राइट। अब हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स को भी हमने मेजरली दो में डिवाइड किया है। एक होते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स या मैक्रो क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, और एक होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स या माइक्रो हेटेरोट्रॉप्स, राइट। मैक्रो कंज्यूमर्स कौन से वाले होंगे? मैक्रो कंज्यूमर्स होंगे जो हायर लेवल वाले होते हैं, ठीक है, और माइक्रो होंगे ऑब्वियसली छोटे लेवल पे, सो लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब मैक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, इनको हम फेगो ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। फेगो ऑटोट्रॉप्स, राइट, सॉरी फेगोट्रॉप्स, नॉट ऑटोट्रॉप्स, आई एम सॉरी, फेगोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। अब फेगोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया? मतलब इनमें फूड का पहले इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एक्सक्रीशन होती है, राइट, तभी इनको फेगो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे जो हमारा फूड पाइप होता है, इट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस, राइट। सो दैट फेगोऑटोट्रॉप्स, उससे आप याद रखना दैट मैक्रो कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेगोट्रॉप्स, ठीक है। अब these phagotrophs or these macro consumers are further classified into different. सबसे पहले हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर ओमनीवोरस, फिर स्कैवेंजर्स, और फिर डेट्रीवोरस, एंड ऑफ कोर्स डीकम्पोजर्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? हर्बीवोरस वो वाले कंज्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, या फिर ग्रीन प्लांट्स भी नहीं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर फीड करते हैं। सो विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, मतलब प्लांट्स को जो खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। अगर हम बिल्कुल ले मैन की भाषा में बात करें, दीज आर बेसिकली वेजिटेरियंस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कार्निवोरस आर दोज कंज्यूमर्स विच डिपेंड अपॉन दी फ्लैश, मतलब मीट, राइट। ये फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोरस की बात होगी तो हम बोल सकते हैं काओ, बफलो, राइट। अगर कार्निवोरस की बात होगी तो हम बोल सकते हैं लायन, टाइगर, राइट। ये आगे कंज्यूमर्स, फाइन। मतलब ये कौन से हो गए? नॉन वेजिटेरियन हो गए, ठीक है। अब बात आती है जी ओमनीवोरस की। ओमनीवोरस कौन से होते हैं? ओमनीवोरस का मतलब होता है ये वो वाले कंज्यूमर्स होते हैं विच डिपेंड अपॉन बोथ, मतलब प्लांट्स एज वेल एज एनिमल,
मतलब ये ग्रीन प्लांट्स भी खा सकते हैं या प्लांट्स भी खा सकते हैं, एंड दे आर फ्लैश ईटिंग ऑल्सो, राइट? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम भी तो प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं और मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं. सो वी आर ओमनीवोरस. फॉर एग्जाम्पल डॉग्स आर ओमनीवोरस. फॉर एग्जाम्पल कैट्स आर ओमनीवोरस. फाइन. सो दिस इज ओमनीवोरस. ठीक है. अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, इसमें एक और चीज आती है. देर आर सर्टन टाइप ऑफ organisms known as mixotrophs, right? So what are mixotrophs? Mixotrophs वो organisms होते हैं जो अपनी convenience के हिसाब से अपना mode of nutrition बदल सकते हैं. मतलब अपना खाना प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा भी सकते हैं, राइट? दे आर कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉप, जब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, आपने सुना होगा पिक्चर प्लांट के बारे में. पिक्चर प्लांट वो प्लांट होता है जो अपना खाना खुद भी बना सकता है और वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, उसको खा भी सकता है. दीज आर कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉप्स. Fine. So do not get confused with omnivorous and mixotrophs. Mixotrophs, they change their mode of nutrition. Omnivorous are the one जो दोनों खा सकते हैं, ये भी दोनों खा सकते हैं. So omnivorous का एक सब टाइप होता है mixotrophs, जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कन्वीनियंस और कंडीशंस के हिसाब से बदल सकते हैं, राइट? अगर आप चाहो तो पिक्चर प्लांट का ना एक फोटो या फिर कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट आता है आपका स्कैवेंजर्स, राइट? सो व्हाट आर स्कैवेंजर्स? स्कैवेंजर्स बेसिकली वो होते हैं, स्कैवेंजर्स आर बेसिकली दोज which feed on dead and decay, right? ठीक है. सो बेसिकली क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड और डीके के ऊपर फीड करते हैं. फाइन. मोस्टली स्कैवेंजर्स जो ऑर्गेनिजम्स जब मर जाते हैं ना, डेड हो जाते हैं ना, उनके ऊपर फीड करते हैं. ठीक है. अब देखो स्कैवेंजर्स क्या है. अगर डेड के ऊपर फीड कर रहे हैं मतलब मीट ही तो खाएंगे ना, किसी का फ्लैश ही तो खाएंगे, राइट? इसको स्कैवेंजर्स को बहुत जगहों पे ना स्पेशल, एक स्पेशलाइज्ड कार्निवोरस भी कहा जाता है. they are also called as specialized carnivorous because carnivorous do not feed on dead but they hunt or they predate. On the other hand, scavengers feed on the dead. Example, vultures. So vultures are specialized carnivorous, they are scavengers. For example, eagle, right? So these are scavengers. Fine. नेक्स्ट आता है आपका डेट्रीवोरस, राइट? सो व्हाट आर डेट्रीवोरस? डेट्रीवोरस वो होते हैं जो फीड करते हैं ऑन डेट्रीटस. डेट्रीटस का मतलब क्या हो गया? डेट्रीटस का मतलब हो गया एक्सक्रीटा, राइट? या फिर फेकल मैटर. ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, उनके ऊपर फीड करने वाले को डेट्रीटस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउडंग के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, दे आर डेट्रीवोरस, राइट? ऑन द अदर हैंड, डीकम्पोजर्स आर द वन हु फीड ऑन डेड एंड डिके, बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट स्कैवेंजर्स, राइट? सो स्कैवेंजर्स हायर लेवल के आगे, डीकम्पोजर्स भी डेड एंड डिके पे ही फीड करते हैं, बट ये हो गए आपके फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल रोडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रैट, राइट? रैट जो है वो, सॉरी, रैट जो है ना, वो आपका डीकम्पोजर में नहीं आएगा, वो आपका डेट्रीवोरस में आएगा. ठीक है, क्योंकि ये फेकल मैटर हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, गंध हो गया, उसके ऊपर फीड करता है, राइट? जबकि डीकम्पोजर्स होते हैं जो डेड एंड डिके को वापस से सॉइल में कन्वर्ट करते हैं.
ठीक है, सो दिस इज योर कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, जिसमें दो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज योर बायोटिक एंड एबायोटिक, राइट। फिर आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने फर्दर किए, वन इज द प्रोड्यूसर, वन इज द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स आपके फर्दर दो टाइप्स के आगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स, और कंज्यूमर्स आपके फर्दर डिफरेंट उसमें आ गए, ठीक है। अब लास्ट हमने कंज्यूमर्स को दो में डाला था, राइट। एक किया था हमने मैक्रो कंज्यूमर, एक किया था हमने माइक्रो कंज्यूमर। अभी हमने किसको कवर किया है? अभी हमने किया है आपके मैक्रो कंज्यूमर्स को कवर। अब हम बात करेंगे आपके माइक्रो कंज्यूमर्स की, राइट। माइक्रो कंज्यूमर्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेप्रोट्रॉप्स और एक होते हैं ऑस्मोट्रॉप्स। एक होते हैं सेप्रोट्रॉप्स और एक होते हैं ऑस्मोट्रॉप्स, राइट। व्हाट आर सेप्रोट्रॉप्स? सेप्रोट्रॉप्स बेसिकली वो होते हैं, देखो हम में क्या होता है ना, मैक्रो कंज्यूमर्स में क्या होता है, खाने का इनटेक होता है, फिर खाने का ब्रेक डाउन होता है, राइट। सेप्रोट्रॉप्स अलग होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स पहले खाने का ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद उसका इंजेक्शन करेंगे। एग्जाम्पल मशरूम। अब देखो मशरूम क्या होता है, मशरूम जहां पर भी बनता है ना, उगता है ना, वो चीजें हमेशा डिके होंगी। एग्जाम्पल, पहले लकड़ी सड़ेगी, उसके बाद मशरूम उगेगा। तो मशरूम पहले उगने से पहले उसको ब्रेक डाउन करेगा और फिर उसको एब्जॉर्ब कर कर उगेगा। सो मशरूम्स आर सेप्रोट्रॉप्स, राइट। मतलब मशरूम्स मतलब एक तरीके के आप लगा लो फंगस, राइट। मशरूम्स आर फंगस, राइट। सो ये हो गया आपका सेप्रोट्रॉप्स। ऑन द अदर हैंड ऑस्मोट्रॉप्स से आप ऑस्मोसिस याद रखो। ऑस्मोसिस का मतलब हो गया, एग्जाम्पल ये आपका पानी है, राइट। अब यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, छोटी छोटी जो आपकी मछलियां होती हैं, वो बहुत बारी ना न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करती हैं पानी में, राइट, जो विच इज नॉट विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, ऑस्मोट्रॉप्स क्या करते हैं, जो पानी में डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनको ट्रैप करते हैं और फिर उनका इंजेक्शन करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ऑस्मोट्रॉप्स, राइट। सो ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा बचपन में, राइट। सिमिलरली ऑस्मोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑस्मोट्रॉप्स, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो स्टारफिश, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका आ गया सी क्यूकम्बर्स, राइट। सी क्यूकम्बर्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में हमने जो है सी क्यूकम्बर का एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है, राइट। कहाँ बनाया है? लक्षद्वीप में बनाया है, ठीक है। लक्षद्वीप में सी क्यूकम्बर्स का हमने एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है, इंडिया का पहला। फाइन। अच्छा, एक और चीज याद रखना, सी क्यूकम्बर्स का लक्षद्वीप में इंडिया का तो पहला हुआ ही हुआ, ये वर्ल्ड का पहला है, राइट। सो लक्षद्वीप में वर्ल्ड का पहला सी क्यूकम्बर्स का हम लोगों ने कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है, राइट। एंड व्हाट आर सी क्यूकम्बर्स? सी क्यूकम्बर्स आर बेसिकली योर ऑस्मोट्रॉप्स। अच्छा, एक और चीज बता दूं जाने से पहले, सी क्यूकम्बर्स आर बेसिकली echinoderms, right? What are echinoderms? Echinoderms are basically those organisms which have same symmetry, which have same क्या बोलते हैं, रेडियल सिमिट्री। जैसे स्टारफिश हर जगह से एक जैसी होती है, राइट। सी क्यूकम्बर्स दोनों तरफ से एक जैसे होते हैं, राइट। सो सी अर्चिन्स इस तरीके के होते हैं, राइट, जिनको जहां से भी देखो विच लुक्स द सेम। स्टारफिश को कहीं से भी देखोगे वो ऐसी ही दिखेगी, राइट। सो सी एकिनोडर्म्स क्या होगे, जिनकी रेडियल सिमिट्री होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आज का लेक्चर, हमने उसमें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को कवर किया है, राइट। सो गाइस, आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स जिसकी वजह से इकोसिस्टम प्रोडक्टिव बनता है, और हम बात करेंगे इको
टोन्स के बारे में। ठीक है? सो थैंक यू गाइज़ एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।